आगे बढ़ते हैं। आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान लगातार जारी है और एसआई ने फिर से कश्मीर में ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ या फिर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से कई परतें कश्मीर के अंदर खोली गई हैं, कई मददगारों को पकड़ा गया है और अभी भी अभियान जारी है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस अभियान को आगे चलाया जा रहा है। हम लगातार जिक्र करते हैं कि आतंकवाद से भी खतरनाक वो लोग हैं जो इस देश में बैठकर इस देश को खोखला कर रहे हैं, इस देश को कुरेद रहे हैं और इसी देश का नमक खाकर उसके बाद इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खतरा हैं इस देश के लिए आने वाले समय में और उन्हीं की वजह से, उन मददगारों की वजह से, उन जो OGWs हैं या जो स्लीपर सेल्स हैं, उन्हीं की वजह से हमारे देश के अंदर आतंकवादी आकर निहत्थे लोगों पर वार करके चले जाते हैं। सलीम वानी, ब्यूरो चीफ कश्मीर से हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं। सलीम, क्या अपडेट है इस वक्त? वहां पर एसआई की तरफ से लगातार जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब से पहलगाम में हमला हुआ है सलीम, तब से, हालांकि पहले से भी बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद जो शिकंजा आतंकवादियों पर और उनके मददगारों पर कसा गया है वो हल्का सा अभी भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि ये बड़े जो घटनाएं हैं वो आतंकवादी आकर खुलकर अंजाम दे रहे हैं। अब कितना जरूरी है इन सब पर शिकंजा कसना, उन सभी लोगों को पकड़ना, उन सभी लोगों को गिरफ्त में करना जो अभी भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं? देखो शीतल, अगर बात करेंगे ये पहलगाम के बाद, ये भी है कि पहलगाम के बाद ये चीजें जो आज सुबह सुबह छापामारी हुई कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, ये पहलगाम से पहले भी हो रहा था। पिछले 3-4 साल से एसआई टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो काफी मुतहरिक हो गई है और इस पिछले 3 साल से लगातार जब भी कोई ऐसा FIR होता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही जिक्र है कि आज जो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल हो या सोपोर हो या नॉर्थ कश्मीर का सोपोर हो या हंदवारा हो या श्रीनगर हो, स्पेशली श्रीनगर में भी थोड़ी देर पहले भी कंटिन्यूअसली ये एसआई रेड्स पड़े थे। और आज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के करीब जो गांदरबल का इलाका है, वहां एक गुजरबल इलाका है, गांव गुजरबल का नाम ही है, उधर एक घर पे छापा पड़ा जो जनवरी में एक FIR लॉन्च हुआ था एसआई के पास, जो एक जनरल FIR में, जिसमें कहेंगे कि काफी सारे जो सिम कार्ड्स मिले थे, बाकी सारे जो सिक्योरिटी एजेंसी को जो एसआई का टीम था उसमें उनको काफी शवाहिद मिले थे। उसी के सबब जो आज हंदवारा में, सोपोर में, श्रीनगर में, गांदरबल में जो एसआई ने रेड्स डाले हैं, उसी FIR के बारे में जो स्टिम्स मिले हैं या बाकी सारे जो स्पेशली जो मिलिटेंसी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके ऊपर जो शवाहिदीन है उनके घरों के ऊपर छापे डाले गए। और यही कारण है कि आज सुबह से ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। श्रीनगर में बेशक आधा घंटा पहले भी ये कुछ सूत्रों के मुताबिक भी चल रहा था कि श्रीनगर के बेशतर पार्ट्स में ये छापे चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये भी है कि कुछ वहां पर टेक्निकल जो उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें वहां से जब्त किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर जब्त किए गए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स से अभी तक जो प्राथमिक जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखो शीतल, जो आपका सवाल है, ये जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो एडवाइजरी भी आई मीडिया के हो, ये कि आप वो चीज शेयर नहीं कर सकते हो या सिक्योरिटी ऑफिसर्स हमारे साथ वो चीज शेयर नहीं कर सकते हैं कि जो डिस्क्लोज हो जाए, जो मीडिया में डिस्क्लोज हो जाए। ये कुछ चीजें होते हैं कि जो सीक्रेट होती है, लेकिन हमको जो बेसिक न्यूज होते हैं, जैसे कल बडगाम में आपने देखा, मागम में जो मागम इलाका है, 3 OGWs को वहां पे अरेस्ट किया है। उसके बाद उनको तब तक हिरासत में रखा जाता है, उनको तब तक कोई चीज मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाता जब तक केस को पूरी तरह से कंक्लूड किया नहीं। इसी तरह जो जनवरी में FIR लॉन्च हुआ है, आज तक बहुत सारे जो सोशल मीडिया हो या बहुत सारे जो फैक न्यूज आते हैं कि ऐसे चीजें मिले, लेकिन ऐनी शवाहिदीन या ऑफिसर्स के पास जब ये चीजें सवाल करते हैं मीडिया वाले, तो यही चीज आपने देखा कल IGP कश्मीर ने ट्रायल में यही कहा कि कुछ चीजें होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक ये केस कंक्लूड ना हो। यही कारण होता है कि आप रूमर्स या फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई मेन जो प्रूफ्स होते हैं वो सिक्योरिटी अफसरान के अपने पास रहते हैं और तब तक वो शेयर नहीं कर सकते जब तक चार्जशीट नहीं होता है, जब तक वो केस कंक्लूड नहीं होता है, तब तक ये सारे चीज सीक्रेट्स रहते हैं। लेकिन जो चीजें, जैसे आज नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में रेड पड़ा, वहां पे गाड़ियां आई, गांदरबल में रेड पड़ा, वहां पे गाड़ियां आई, एसआई का टीम और कंसर्न पुलिस स्टेशन की पार्टी आई, वो चीजें
जो बाहर से पता चलती है उस चीज को हम कवर कर सकते हैं। जो अंदर क्या होता है ये किसी भी मीडिया बिल्कुल जाहिर सी बात है उन्हें फोटो डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। आप सलीम ये बताइएगा, ये जो अभी कार्रवाई हो रही है, छापेमारियां हो रही हैं, इसका दायरा क्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है, खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद? क्योंकि पहले से ही ये लगातार चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से एक्सेलरेट किया गया है, क्या ये ताबड़तोड़ छापेमारियां आगे भी इसी तरह से देखी जाएंगी और कितना जरूरी है? देखो शीतल, 3 साल पहले मैंने पहले भी बोला कि एसआई टीम या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या पीसी जो होता है पुलिस का अंडर जो बाकी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो पिछले 4-5 साल से आपने देखा कश्मीर में कितने मुतारिक है, कितने छापामारी हो रही है, कितनी बाकी चीजें हो रही है। लेकिन पहलगाम के बाद जो चीजें कश्मीर में दिखने को मिल रही है कि हर जगह आपने देखा कि पुलिस स्टेशन से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक हर कोई इंसान ग्राउंड पे है, एलआरपी चल रहे हैं, पूरे जंगलों को सर्च चल रहा है, पूरे गांव में सर्च चलते हैं। जिनके एफआईआर लॉन्च हुए पहले भी जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनके थाने में नाम है, उनको सर्च चल रहे हैं घर में। हर किसी को घर ये चीज है कि भैया अब मॉनिटरिंग पूरी तरह से, चाहे 10 साल पहले केस हो, चाहे 15 साल पहले केस हो, उसको भी इस टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में बुलाया जाता है या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बुलाया जाता है। हर किसी चीज को इस टाइम मॉनिटरिंग चलती है और ठीक ठाक से चलती है। आने वाले दिनों में एज पर सिक्योरिटी ब्रीफ ये चीजें नहीं रुकेंगे, अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ब्यूरो चीफ कश्मीर से हमारे साथ बने हुए थे और इन कार्रवाई को लेकर जानकारी बता रहे थे। इसका दायरा जाहिर सी बातें बढ़ेगा और कई लोगों पर गाज गिर सकती है। ये ताबड़तोड़ छापेमारियां फिलहाल एसआई की तरफ से जारी हैं। इधर डोडा की तरफ बढ़ेंगे तो डोडा में